Hello students, welcome back to my channel Learn with Parul. In previous video, we have learned about various different functions of data link layer. Today I am going to explain you the Ethernet, that is IEEE 802.3 standard. ठीक है? So let's start. Basically, first of all, what is Ethernet? IEEE ने क्या किया था? IEEE ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए थे, जैसे कि आपने पहले ब्लूटूथ भी पढ़ा था. ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड क्या था? 802.15 था. सिमिलरली इसका स्टैंडर्ड क्या है? 802.3 है. IEEE 802.3 is a standard set of standards and protocols that define Ethernet based network. 802.3 मैंने आपको बता दिया Ethernet based network है. Ethernet technologies are primarily used in LAN. ये आपका LAN में यूज होता है, though they can also be used in MAN and even WAN. मतलब प्राइमली सबसे पहले हमने इसको किस में यूज किया था? फॉर द कनेक्शंस ऑफ लैंस. आफ्टर दैट हम इसमें को मैन में और वैन में भी हम यूज कर रहे हैं. IEEE 802.3 supports a LAN standard originally developed by हाँ ये किसने बनाया था? Xerox ने. और उसके बाद इसका एक जॉइंट वेंचर बन गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ. उसने IEEE ने 802.3 जो स्टैंडर्ड था वो डेवलप कर दिया था. ठीक है. IEEE 802.3 स्टैंडर्ड इज पॉपुलरली कॉल्ड एज इथरनेट और CSMA CD. इथरनेट को हम 802.3 स्टैंडर्ड से भी बोल सकते हैं या फिर CSMA CD से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. IEEE 802.3 में two categories आती हैं. First of all is baseband, after that is broadband. The word base specify a digital signal. अब यहाँ पे जो आपका base है वो आपको क्या डिफाइन कर रहा है कि आपका जो सिग्नल है वो डिजिटल फॉर्म में है, और ब्रॉडबैंड आपका क्या डिफाइन कर रहा है कि जो सिग्नल है आपका वो एनालॉग फॉर्म में है. ठीक है. इसकी जो केबलिंग होती है वो होती है 10 base 5, 10 base 2, 10 base T एंड 10 base F. इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देख लो. फर्स्ट जो सबसे पहली है वो है 10 base 5. यहाँ पे इस 10 का मतलब है 10 Mbps. बेस का मतलब है आपका जो सिग्नल है वो बेस बैंड है, एंड 5 का मतलब है आपका कितने मीटर तक है डिस्टेंस? 500 मीटर तक डिस्टेंस है. आपके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, ये 10 Mbps स्पीड है, बेस बैंड सिग्नल है, एंड डिस्टेंस इसका क्या है? 500 मीटर है. The first of the physical standard defined in the IEEE 802.3 model is called the 10 base 5. जो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड था वो डिफाइन हुआ था वो हुआ था 10 base 5 पे. इसे हम थिक इथरनेट भी बोलते हैं. द नेम थिक इथरनेट इज ड्यू टू यूज ऑफ थिक कोएक्सियल केबल. इसका नाम थिक इथरनेट क्यों पड़ा है? क्योंकि हमने इसके अंदर जो कोएक्सियल केबल यूज किया है वो बहुत थिक क्वालिटी की है. 10 base 5 मीन्स दैट इट ऑपरेट्स एट, ये मैंने बता दिया कि 10 Mbps स्पीड होगी आपकी, बेस बैंड सिग्नलिंग होगी, और 500 मीटर तक ये हमारा डिस्टेंस कवर कर सकती है. इट इज़ अ बस टोपोलॉजी लैन. ये आपका बस टोपोलॉजी लैन है. टोपोलॉजीज में आप देख लेना कि बस टोपोलॉजी क्या होती है आपकी. एक बैकबोन होता है जिससे कि सारे के सारे प्रोसेसर्स आपके क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं. इसकी जो अफेक्टिव लेंथ होती है इस मीडियम की वो 2.5 किलोमीटर तक ही होती है. वी हैव टू यूज, अगर आपने थोड़ा लार्ज डिस्टेंस, मतलब जो लार्ज किलोमीटर अगर आपने कंटेन करने या कवर करने हैं तो आप क्या यूज करते हो? रिपीटर यूज करते हो. और रिपीटर क्या करता है? सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, ताकि अगर आपका सिग्नल लॉस हो रहा है बीच में से तो वो एक्चुअल डेस्टिनेशन तक आपका पहुंच जाए तो बार बार उसे क्या करना पड़ता है? रीजनरेट करना पड़ता है. इट यूजेस 5 ओम रेजिस्टेंस हम इसमें यूज करते हैं कोएक्सियल केबल के अंदर. आफ्टर दैट आपकी क्या आती है? 10 base 2 आती है. इस सेम वही चीज़ है. 10 मतलब 10 Mbps स्पीड होगी, बेस मतलब बेस बैंड सिग्नल होगा, 2 मीन्स 200 मीटर आएगी. सॉरी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ पे 2 कर लेना. यहाँ 200 मीटर आपकी आएगी. ठीक है, डिस्टेंस. इसे हम थिन इथरनेट भी बोलते हैं, और ये भी बस टोपोलॉजी लैन में हमारी यूज़ होती है, और रेजिस्टेंस इसका भी 50 ओम होता है हमारा. ठीक है. और जो कनेक्टर्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो होता है हमारा BNC-T कनेक्टर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर. ठीक है. आफ्टर दैट आपका आता है 10 base T. अब यहाँ पे जो T स्टैंड कर रहा है वो आता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल. ठीक है, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड पेयर इथरनेट भी बोलते हैं. अब 10 base T का मतलब क्या होता है? आपका स्पीड 10 Mbps ही आपकी सिग्नल, आपका बेस बैंड सिग्नल है, और ट्विस्टेड पेयर केबल्स हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं. जैसे आपके प्रीवियस वाले में क्या था? बस टोपोलॉजी लैन थी, इसके अंदर आपका स्टार टोपोलॉजी लैन यूज होता है. ठीक है. द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप इज दैट द ट्विस्टेड पेयर वायर इजीली अवेलेबल इन एनी बिल्डिंग. ये किसी भी बिल्डिंग में हम यूज कर सकते हैं. इसमें मैनचेस्टर एनकोडिंग भी होती है. मैनचेस्टर एनकोडिंग आप डिजिटल सिग्नल्स जब हमने पढ़े थे उस वीडियो में है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप वहां से पढ़ लेना. और इसका जो कनेक्टर होता है वो होता है RJ45 कनेक्टर. पिछले वाले का क्या था? BNC-T कनेक्टर था, इसमें RJ45 कनेक्टर यूज होता है. सारे के सारे पॉइंट सिमिलर ही है, बस छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफ्रेंशिएट कर रही हैं इनको. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है 10 base F. F का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल. फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसी होती है? बहुत ऑप्टिमल केबल होती है. ठीक है. इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बजाय फाइबर ऑप्टिक केबल हम यूज करते हैं. इसका जो डिस्टेंस होता है वो 2000 मीटर तक होता है.
एक्सीलेंट नॉइस इम्यूनिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 3 स्पेसिफिकेशन भी होती है, 10 बेस FP फॉर पैसिव, FL फॉर लिंक एंड FB फॉर बैकबोन, ठीक है। ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, अदरवाइज दिस वन इज द मोस्ट ऑप्टिमल केबलिंग इन इथरनेट। ये आपने जो प्रीवियस थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी है 4 स्लाइड्स के अंदर, उसी का क्या है, एक टेबल क्रिएट की हुई है। जैसे कि आप देखो 10 बेस 5 में आप थिक कोएक्सियल केबल यूज़ करते हो, 500 मीटर इसका डिस्टेंस होता है, नोड्स आपकी एक टाइम पे इसकी 100 नोड्स आप इसमें कंटेन करता है आपका ये जो नेटवर्क होता है। टोपोलॉजी इसमें बस यूज़ होती है, तो आप इसे रीड कर लेना। सिमिलरली जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी की ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। ये लर्न करना आपको ईजी हो जाएगा इससे। अब इथरनेट की एवोल्यूशन, इथरनेट हमारे कैसे आए थे? सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड इथरनेट आया था, फ्रेम फॉर्मेट सबका सेम ही है। फिर हमारा फास्ट इथरनेट आया था, आफ्टर दैट गीगाबिट इथरनेट आया था एंड 10 गीगाबिट इथरनेट आया था। इनके स्टैंडर्ड्स के नाम भी अलग अलग है, 802.3Z, 802.3U, 802.3AE। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, स्टैंडर्ड इथरनेट है। स्टैंडर्ड इथरनेट का मतलब होता है जो नेटवर्क आपका ट्रांसमिट होता है 10 Mbps स्पीड के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो फ्रेम फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहला हमारा आता है प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल हमारा सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, 7 बाइट्स का होता है। इथरनेट का जो फ्रेम फॉर्मेट होता है वो 48 बिट का होता है टोटल, और इसका जो प्रियम्बल है वो 5 बाइट्स का है। SFD आपका स्टार्ट फ्रेम डेलिमिनेटर, जो कि आपको बताता है कि सोर्स एड्रेस मतलब जो एक्चुअल फ्रेम है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, ठीक है। ये आपका 1 बाइट का होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस आपका 2 और 6 बाइट्स का होता है। लेंथ ऑफ डाटा फील्ड, जो आपकी जो डाटा एक्चुअल डाटा उसकी जो लेंथ बताता है वो फील्ड आपकी लेंथ ऑफ डाटा फील्ड होती है, वो भी 2 बाइट्स की होती है। डाटा एंड पैडिंग मतलब जो एक्चुअल डाटा आपका जा रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, वो 46 से 1500 बाइट्स तक हो सकता है। और लास्ट आपका चेकसम होता है हर फ्रेम फॉर्मेट में, एट द एंड आपको चेकसम मिलेगा फॉर द एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन स्कीम, ठीक है। यहाँ मेंशन कीजिए SFD आपका स्टैंड्स फॉर स्टार्ट फ्रेम डेलिमिनेटर, DA डेस्टिनेशन एड्रेस एंड SA इज सोर्स एड्रेस। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देख लो एक बार इसे। प्रियम्बल क्या 7 बाइट्स लॉन्ग होता है, ये ऑल्टरनेटिव 0 1 इसका फॉर्म होता है। ये सिंक्रोनाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है। SFD आपका स्टार्ट फ्रेम डेलिमिनेटर होता है, जिसकी ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो सेट होती है 10101011। डेस्टिनेशन एड्रेस आपका क्या होता है, मैक एड्रेस होता है रिसीवर का, जहाँ पे आपको एक्चुअल अपना जो डाटा है वो सेंड करना है। सोर्स एड्रेस होता है सोर्स का एड्रेस जो कि भेजने वाला है। लेंथ आपका होता है जो डाटा की, जो आपका इथरनेट फ्रेम है उसकी लेंथ आपको बताएगा। डाटा आपका एक्चुअल डाटा होता है, और साइक्लिक रिडंडेंसी चेकसम होता है जो कि आपका एरर डिटेक्शन या करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। आफ्टर दैट आपका आता है ब्रिज्ड इथरनेट, सेकंड वन इज ब्रिज्ड इथरनेट। वी कैन डिवाइड, अब इसमें क्या होता है, हम जो लैन यूज करेंगे, अब लैन को हम जो कनेक्ट करेंगे वो यूजिंग ब्रिज करेंगे। मतलब अगर आपने 2 लैंड्स को आपस में कनेक्ट करना है तो आप किसके थ्रू कनेक्ट करोगे, ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी और सेपरेट कॉलिजन डोमेन्स होंगे इसमें, ठीक है। अगर मान लो आपका अनब्रिज्ड इथरनेट है, ठीक है, जो टोटल कैपेसिटी होती है वो शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी बैंडविड्थ इससे क्या होगी, ब्रिज के साथ कनेक्ट करने से हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और कॉलिजन भी नहीं होंगे हमारे, वो भी अलग अलग डोमेन्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही स्विच इथरनेट होगा, अगर आप 2 लैंड्स को यूजिंग स्विच कनेक्ट करोगे, मतलब कनेक्ट करोगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्विच इथरनेट होगा। अ लेयर 2 स्विच इज एन एन पोर्ट ब्रिज विद एडिशनल सोफिस्टिकेशन दैट अलाउज फास्टर हैंडलिंग ऑफ पैकेट्स। इसमें बस एडिशनल सोफिस्टिकेशन ऐड कर दीजिए ताकि आपकी जो पैकेट्स की हैंडलिंग है वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, ठीक है। सेकंड आपका जो स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड इथरनेट के बाद जो आता है आपका इथरनेट, वो होता है फास्ट इथरनेट। इसको हम 802.3U बोलते हैं। ये प्रीवियस वाले से क्या होता है, कंपैटिबल होता है। इसके डाटा रेट पहले वाले का क्या था, स्टैंडर्ड का 10 Mbps था, इसका हमने अपग्रेड करके क्या कर दिया था, 100 Mbps कर दिया था। सेम फ्रेम फॉर्मेट है जो प्रियम्बल SFD DA ऐसे जो आपने पढ़ा 48 बिट का, वो भी सेम है आपका, ठीक है। सेम फ्रेम फॉर्मेट होता है और सेम ही मिनिमम और मैक्सिमम फ्रेम की लेंथ होती है इसके अंदर। फिर आपका आता है गीगाबिट इथरनेट। गीगाबिट इथरनेट को हम 802.3Z से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस वाले को हम U से रिप्रेजेंट करते थे। ये प्रीवियस जो दोनों थे, स्टैंडर्ड और फास्ट, दोनों के साथ ही कंपैटिबल है। इसका जो डाटा रेट होता है 1 अप टू 1 Gbps तक हो गया था। फ्रेम फॉर्मेट सेम होता है, और जो बिट्स होती है आपकी फॉर्मेट की 48 बिट का ही एड्रेस होता है इसका आपका, और मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ भी इसकी सेम होती है। बस एक चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी थी, ऑटो नेगोशिएशन। मतलब इसके अंदर ये क्या करता है, गीगाबिट इथरनेट ऑटो नेगोशिएशन को भी सपोर्ट करता है।
लास्ट जो इसका था वो था 10 गीगाबिट इथरनेट, नाम से ही पता चला 10 गीगानेट है तो 10 जीबीपीएस इसकी स्पीड होगी। इसका नाम हम 802.3ae बोलते हैं। 48 बिट एड्रेस होता है, सेम फ्रेम फॉर्मेट होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिमिलर ही है, जो कि सारे के सारे इथरनेट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेम फ्रेम फॉर्मेट, 48 बिट एड्रेस होता है, प्रीवियस वाले के साथ कंपैटिबल होता है, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ हमारी सेम होती है सबकी, ठीक है। इसमें हम अलाउ करते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ लैन मैन एंड वैन, और कुछ जो टेक्नोलॉजी इसके साथ कंपैटिबल है वो फ्रेम रिले एंड एटीएम है। अगर आप कुछ ये सिमिलर पॉइंट्स 4 to 5 पॉइंट्स लर्न कर लोगे तो इसको आप एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये इथरनेट टॉपिक भी खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।